अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद बशीर कम्बो। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी क़यादत के अलावा कारकुनों की पकड़ जारी है। वहीं पर गुजरात में साबिक़ कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म हाउस इमरान खान के करीबी साथी चौधरी मुदस्सर रज़ा मदशाने के रिहाइश के साथ मुंसलिक डेरा जात पर भी गुजरात पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया, तोड़ फोड़ की गई, क्या क्या नुकसान किया गया। नाज़रीन, ये उनके जो ऑफिस है उसका जो मेन गेट है उसकी आप ये हालत देख सकते हैं। जब इसी दरवाजे के रास्ते वो गुजरात पुलिस जो इंटर हुई है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये सामने उनकी जो ये मीटिंग रूम है, ये मीटिंग रूम है। और ये आप अगर आप देखें, मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये उनकी जो सारे बर्तन वगैरह हैं जो मीटिंग रूम के, ये सारा डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही ये अगर देखें तो जो इनके सजावटी गबलाजात थे, दूसरी चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह उनका इस तरह नुकसान किया गया है। उसके बाद अगर आप इनके जो देखें तो जो कैमरे थे, डीवीआर वगैरह, वो सारी उतार ली गई है, उसका सारा आपके सामने देख सकते हैं। और किस तरह बड़े बेबाकी के साथ इसका नुकसान किया गया। उसके बाद जाते जाते उनका कहना है कि हमारा जो कंप्यूटर था इसमें काफ़ी कीमती रिकॉर्ड वगैरह था, वो भी उठा के ले गई है। और कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये सारा उसका जो कंप्यूटर का रिकॉर्ड था, इनका जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी मचाना साहब की, वो सारी उतार के ले गई हैं। उसके बाद अगर आपको ये दिखाया जाए जो इनका मेन मीटिंग रूम है, अगर उसकी अगर आप सूरत हाल देखें तो उसमें आपको ये नजर आए सारे डाइनिंग टेबल के ऊपर आते हैं, उसके अलावा सजावटी जो चीज़ें रखी हुई हैं, वो सारी सजावटी चीज़ें जितनी भी हैं उसकी सारी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह उसका बेबाकी के साथ और इतनी दीदा दलेरी के साथ नुकसान किया गया है। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये शीशों का ये जो मेन टेबल शीशा उसका ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त चौधरी मुदस्सर रज़ा मदशाना के कज़न इमरान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इमरान साहब, आपको कैसे पता चला कि पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है और कितना नुकसान अब तक हो गया? ये 2 रोज़ कबल की बात है। मतलब हम लोग घर में नहीं थे, तो मेरी मतलब उसी दिन दुबई से फ्लाइट में लैंड किया तो मुझे ये फ़ोन आया कि इस तरह डेरे पर रेड हुआ है। और इधर आए हैं, जो ये हालात वाक़यात हैं आपके सामने देखे हैं हमने। बदतरीन रियासी दहशतगर्दी है, रेड होते हैं डेरों में, सियासी मुखालफिन होते हैं, सारे मामला होते हैं। लेकिन इस तरह तोड़ फोड़ करना, इतना नुकसान करना, ये कम अज़ कम हमारा 2 से 2.5 मिलियन का नुकसान हुआ है। और इसके अलावा जो चीज़ें वो साथ ले गए हैं, मतलब DVR वगैरह साथ ले गए हैं, हमारा कंप्यूटर साथ ले गए हैं, इंटीक्स से कुछ तलवार नुमा वो साथ ले गए हैं। और इस तरह मतलब उठा के ये तोड़ फोड़ करना, ये समझ से बाहर आपके सामने है ये चीज़। कितनी गाड़ियों ने रेड किया था, वो आपको कैसे इत्तला मिली इसके बारे में? ये सर हमने CCTV निकाले हैं, उसमें टोटल 5 से 6 गाड़ियाँ थी और 4 गाड़ियाँ जो हैं वो CCTV में आ रही हैं, और 40 से 50 पुलिसमैन थे जो कि विजिबल हैं हमारे इसमें। अच्छा, हमने देखा कि दोनों डेरा जाट के बैनर्स वगैरह फाड़ दिए गए हैं, गमले तोड़ दिए गए हैं, उसके बाद दरवाजे जिस तरह तोड़े गए हैं, और उस तरह ये आप उसकी सारी जो कराची का सामान हो जिस तरह तोड़ा गया। और जाती दफ़ा उन्होंने ये बड़ी होशियारी की है कि DVR वगैरह साथ रही हैं, तो खाली वगैरह इसकी ना आए। तो क्या आप समझते हैं कि इस बारे में मदशाना साहब को आगाह किया गया? हाँ, इस बारे में आगाह किया गया है। इसमें जो पुलिसमैन है, इनके साथ सिविल वर्दियों में भी लोग थे। अब जब हम पुलिस वालों को कहते हैं तो वो कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर था। ऊपर अब DPO साहब हैं, इसके ऊपर तो कोई नहीं है। लेकिन जो DVR का लेके जाना है, DVR का बैकअप होता है, उसको भी ले जाना, ये मतलब इंतहाई इंटेलिजेंट और होशियारी, जैसे आपने कहा, बड़ा होशियारी से इन्होंने किया है। इसमें अब कौन कौन इन्वॉल्व थे, ये मदशाना साहब को आगाह किया गया है, और उनके कहने पे हमने मुकामी थाने से भी रब्ता किया है, लेकिन उधर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस टाइम गवर्नमेंट उनकी है। बाकी हम आगे उनके हुक्म के मुताबिक जो है सेशन कोर्ट में जा रहे हैं और इसके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल से में जा रहे हैं। इमरान साहब, बड़ी अफसोसकुन ये मनाजरा है कि इमरान खान साहब के इतने करीबी साथी के खिलाफ इस तरह, मैं समझता हूँ कि गुजरात में जो जितनी भी कार्रवाई हुई हैं, हमारे जो एरिया में गुजरी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह जो इसकी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, वो मेरे हिसाब से तो यही है। अगर दूसरा बता रहे थे कि 2-2.5 मिलियन का नुकसान हुआ है, तो इस बारे में भी मुझे बताया गया। हाँ जी, बिल्कुल, हर चीज़ से वो आगाह हैं। और उनके कहने पे, जैसे मैंने कहा, हम सेशन कोर्ट में 22 AB की दरखास्त कर रहे हैं। और बाकी जो नुकसान है इस तरह का,
मतलब आप गुजरात के हम रिहायशी हैं, नेक नामी में किसी तरह का कभी कोई पुलिस केस नहीं उन पर बना। और ये जो सारे मामला हैं ये मतलब इतने शरीफ और नफ्स इंसान पे और उसके घर पे इस तरह चारदीवारी का इस्तेमाल करना और ये ऐसे दहशत फैलाना और जुल्मों पर भी अब समझ से बाहर है ये। अल्लाह ताला ने हमने देखा कि जिस तरह कानूनी कार्रवाई जो है वो हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। हमने देखा जिस तरह के वो मचाना साहब खान साहब कितने करीब हैं, अभी वो इनकी ड्यूटी पे स्पोर्टी में मामूर हैं, बड़े यानी जो उनके टॉप 5 कह लें जो मराजी या दोस्त हैं या उनके केयर टेकर उनमें उनका शुमार होता है। उन जैसे बंदों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को क्या आप समझते हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? सर मेरी यही है कि ये रियासती दहशतगर्दी है, एक पार्टी मैनिफेस्टो है हमारा, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। कभी किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में हमारे खानदान का कोई फर्क किसी किस्म में कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं हुई और उसके बावजूद इस तरह रेड करना, ये इसके बारे में क्या मतलब अल्फाज नहीं है जितनी जमत की जा सके। दूसरा जो नुकसान हो रहा है इसकी मछाना साहब का कहना ये है कि मतलब जितना भी नुकसान हो जाए इससे ज़्यादा मतलब और जो भी कर सकते हैं कर लें, लेकिन वो पूरे तरीके से इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जहाँ भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को जिस किस्म की भी जानी माली हमारी जो है हम हर तरह से हाजिर हैं, हर तरीके से अपनी पार्टी के साथ हैं। इससे ज़्यादा भी ये कर लें तो तहरीक इंसाफ से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता और इमरान खान के विजन के मुताबिक हम उस पर अमल करें।